तुम अपने हाइट से इनसिक्योर हो, राइट? और तुम थाउजेंड्स ऑफ वीडियो देख चुके हो यूट्यूब पर, इंटरनेट, लेकिन आज तक तुम्हें कोई ढंग की वीडियो नहीं मिली जिसमें तुम्हें वो सब कुछ बताया हो जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है हाइट की इनसिक्योरिटीज को लेकर। ठीक है, जिम जाने से हाइट रुक जाती है क्या? 18 साल के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है? और क्या तुम सिर्फ अपने जेनेटिक्स पर डिपेंड हो, मतलब अपने पेरेंट्स से तुम्हारी ज्यादा हाइट नहीं हो सकती? वेल, अगर तुम्हारे दिमाग में ये सारे थॉट्स हैं तो बिलीव मी, इस वीडियो का एंड होते होते तुम्हें अपने हाइट के लिए जो भी इनसिक्योरिटीज है वो जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम अपनी हाइट अपने जेनेटिक्स के पीक लेवल तक लेके चले जाओगे। अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा है तो इस वीडियो को डेफिनेटली पूरा देखना। मैं तुम्हें अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, क्योंकि इवन मेरी हाइट 5.9 है। आई नो कि कम है, बट ब्रदर मेरी एज भी तो सिर्फ 16 ही है ना। वेल, मैं अपनी एज तो रिवील नहीं करने वाला था, बट मुझे तुम्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तुम्हें कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आई नो कि तुम्हें सब छोटी हाइट की वजह से उल्टा सीधा बोलते होंगे, लाइक छोटू, टिंगे वगैरह, और जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हारी हाइट छोटी है तो तुम लड़कियों को भी अप्रोच करने से डरते हो। सो ब्रो, इट्स टाइम टू चेंज योरसेल्फ। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि इस वीडियो का ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है या वो वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो पूरी वीडियो ही है। अगर तुम वीडियो को पूरा देख सकते हो तो देखो, नहीं तो झेलो ये इनसिक्योरिटीज। तो सबसे पहले, क्या 18 के बाद तुम्हारी हाइट बढ़ेगी? वेल, इसका जवाब है बिल्कुल यस। देखो, नॉर्मली हमारी हाइट 2 इंच पर ईयर बढ़ती है बिफोर प्यूबर्टी, और जब हम प्यूबर्टी में होती है तो हमारी हाइट 4 इंच बढ़ती है पर ईयर। बट देखो, नॉर्मली हमारा ह्यूमन बॉडी 18 से 20 एज तक बढ़ना बंद हो जाता है, और तुमने अपने आसपास नोटिस किया होगा कि कुछ लोग 18 से पहले ही बढ़ना बंद हो जाते हैं और कुछ लोग इवन 21-22 तक बढ़ते हैं। तो क्या इसका मतलब तुम्हारी हाइट बढ़ेगी 18 के बाद? देखो, बढ़ सकती है, क्योंकि तुम्हें या मुझे थोड़ी पता है कि तुम्हारी हाइट 21 तक बढ़ेगी या नहीं। क्योंकि देखो, ये बात तो बहुत इलॉजिकल है कि जैसे ही तुम 18 के हुए तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो गई। हाँ, रेट ऑफ ग्रोथ जरूर से कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि जैसे ही तुम 18 के हुए और तुम्हारी हाइट पे फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि हम कोई रोबोट नहीं है। तो इसीलिए हमसे जो भी हो पाएगा हम वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ सके। देखो, हमारी हाइट अर्ली 30s तक ग्रो होती है, तो क्या पता तुम एफर्ट्स लगाओ तो 1 इंच ही सही बट बढ़ जाए। वेल, 100% तो गारंटी नहीं है कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट अगर 50% चांसेस भी है तो हमें हमारी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट्स लगानी चाहिए। नाउ आई होप तुम्हारा ये वाला इनसिक्योरिटी डाउट क्लियर हो गया होगा। वेल, अब दूसरी चीज, क्या जिम जाने से हाइट रुकती है? अगर तुम अभी से जिम गए तो तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। आई नो कि कोई ना कोई तो होगा जो तुम्हें ये बोलता होगा, तो मेरी तरफ से और अपनी तरफ से उस बंदे को एक रख कर देना और बताना कि जिम जाने से हाइट नहीं रुकती। तुम्हारी हाइट जितनी इंक्रीज होनी है वो तब भी इंक्रीज होगी जब तुम जिम जाओगे, और जब भी इंक्रीज होगी जब तुम जिम नहीं जाओगे। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम जिम जाते हो या नहीं, पर मेक श्योर तुम अपने टीनेज में कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करो जैसे कि एक्सेसिव हैवी डेडलिफ्ट, जिससे कि तुम्हारी स्पाइन पर लोड पड़े और तुम इंजर्ड हो जाओ। देखो, अभी मैं 16 का हूँ, इसीलिए आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू कि अगर तुम भी 17 से छोटे हो तो तुम कैलिस्थेनिक करो, देन तुम जिम ज्वाइन कर सकते हो। कैलिस्थेनिक से अगर तुम पुल अप मारते हो, उस पे लटकते हो, तो तुम अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कर रहे हो और फिर डेफिनेटली तुम्हारी हाइट इंक्रीज होगी। चिंता मत करो, एक प्रॉपर रूटीन एक्सरसाइज बताऊंगा आगे वीडियो में, बस तुम देखते रहो और फिर से समझ लो कि जिम जाने से तुम्हारी हाइट बिल्कुल भी नहीं रुकती। होप तुम्हें ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और उस बंदे को ये वाला वीडियो शेयर कर दो जिसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब देखो, मेरी हाइट 5'9" है, या पता नहीं 5'10" भी हो सकती है, क्योंकि मैंने 4 मंथ से चेक भी नहीं किया है। अब तुम में से कुछ लोग बोलोगे कि मेरी हाइट इतनी लंबी कैसे है, जरूर इसके फैमिली में से कोई लंबा होगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। मेरी मम्मी की हाइट है 5'3" और मेरे पापा की हाइट है 5'5". तो मैंने अपनी हाइट कैसे बढ़ाई? तो देखो, मुझे स्टार्टिंग से क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, इवन मैं अभी भी खेलता हूँ। तो देखो, मैंने करीब 14 साल क्रिकेट खेली है, वो भी प्रॉपर स्ट्रेचिंग वगैरह करके। और क्रिकेट में तो तुम्हें पता ही होगा कि हमें कितना दौड़ना पड़ता है, और इवन मैं बॉलिंग ज्यादा करता था, इसीलिए मेरी हाइट भी ज्यादा इंक्रीज हुई, क्योंकि उस टाइम पर मेरे बॉडी को वो सब कुछ स्टार्टिंग से मिला है जो उसे नीड है अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो होप तुम्हें ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि जेनेटिक्स डिपेंड करती है, बट 20 to 30% तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी हाइट को और ग्रो कर सकते हो या नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, हमारी ग्रोथ जो है मेनली 4 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला HGH यानी ग्रोथ हार्मोन, दूसरा IGF-1 इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो कि हमारे लिवर से रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन। नंबर 3 टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के बिना तो तुम कैसे ही हाइट बढ़ाओगे, ये कंट्रीब्यूट करता है तुम्हारे ग्रोथ स्पर्ट में। और नंबर 4 हार्मोन सेक्रेटेड बाय योर थायराइड ग्लैंड। देखो, अगर तुम्हें मैं सिंपल भाषा में समझाऊं और अगर तुम्हें इन सब के झंझट में नहीं पड़ना, तो सीधा सीधा समझो कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो काम करता है थ्रू IGF-1, और देखो IGF-1 ही है जो तुम्हारी हाइट में क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो वेल, अगर हमें IGF-1 को मैक्सिमाइज करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना होगा, और जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा तुम्हारे बॉडी में उतना ही ज्यादा IGF प्रोड्यूस होगा और उतनी ही ज्यादा तुम्हारी हाइट ग्रो होगी। तो इसीलिए हम फोकस देंगे ग्रोथ हार्मोन पे, इसे जितना ज्यादा हो सके उतना मैक्सिमाइज
मैक्सिमाइज करने पे। इसीलिए मैं तुम्हें आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसे तुमने सीरियसली लिया तो फिर तुम फर्क अपने आप देखोगे। तो देखो, ग्रोथ हार्मोन जो है थ्रू आउट द डे रिलीज होता है पल्सेस में, पर जब तुम एक गहरी नींद में होते हो रात में तब ये ज्यादा रिलीज होता है। इसीलिए तुम्हें ग्रोथ हार्मोन को मैक्सिमाइज करने के लिए कम से कम 8 घंटे तो सोना पड़ेगा। कम से कम तुम्हें 8 से 9 घंटा बिस्तर में रहना होगा, देन जाकर तुम्हारी डीप स्लीप पूरी होगी। पॉइंट नंबर 2, एक्सरसाइज। तो देखो, मैं तुम्हें अब पूरी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, तो जरा ध्यान से सुनना। उससे पहले इसमें तुम्हें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। अगर तुम्हें अपनी हाइट को मैक्सिमाइज करना है तो तुम्हें स्प्रिंटिंग करनी होगी। तुम्हें स्प्रिंटिंग करनी है कम से कम 40 से 50 सेकंड विद फुल इंटेंसिटी एंड देन टेक रेस्ट फॉर 3 मिनट एंड डू इट अगेन। इसके तुम्हें कम से कम 3 से 5 सेट्स तो मारने पड़ेंगे। देखो, इससे तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन 400% तक बढ़ जाएगी। वेल, रूटीन को मैं आगे कवर कर लूंगा, चिंता मत करो। पॉइंट नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल बूस्ट योर ग्रोथ हार्मोन अप टू 2000%, और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई नो कि तुमने इसे कई बार सुना होगा लोगों के मुंह से। तो देखो, अगर तुम्हें लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्विंग है तो तुम गलत हो, क्योंकि हम इंटरमिटेंट फास्ट 12 से 16 घंटे फास्टिंग करते हैं, मतलब कुछ नहीं खाते। पर तुम्हें जो बचे हैं 8 घंटे, उसमें सब कुछ खाना है। तुम कुछ भी खा सकते हो, बट जंक फूड को अवॉइड करना। तुम्हें सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, सब कुछ। देखो, ये फास्टिंग तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को 2000% बूस्ट करेगा, और वुमेन में 1300% तक। देखो, अगर तुम्हें जानना है डिटेल में इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में तो तुम एआई से जाके पूछो, क्योंकि कॉमन बात है यार, तुम इतना तो कर ही सकते हो। क्योंकि देखो, अगर मैं अभी बताऊंगा तो ये वीडियो वैसे भी बहुत लॉन्ग हो चुकी है और भी लॉन्ग बन जाएगी। और एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अगर तुम बल्किंग पे हो तो तुम इसे अवॉइड करो। पॉइंट नंबर 4, तुम्हें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है, जिसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, लाइक विटामिन बी, जिसमें से एक है विटामिन डी, जो तुम आधा घंटा बाहर सनलाइट में रहकर पूरा कर सकते हो। आई नो, और भी कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे तुम एआई पर सर्च करो, एआई तुम्हें वो डिटेल में बता देगा। लेकिन एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि तुम शुगर को खाना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि शुगर इज द किलर ऑफ योर ग्रोथ एंड हेल्थ। अब फाइनली हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में, जो तुम्हारी हाइट को मैक्सिमाइज करेगी, अपने पीक जेनेटिक पोटेंशियल तक लेके जाएगी। सो फर्स्ट, हैंगिंग। देखो, ये तो बहुत सिंपल है। जस्ट एक पुल बार पर डेली 3 सेट्स के 30 सेकंड तक लटके रहो। इससे तुम्हारी स्पाइन स्ट्रेच होती है और ग्रेविटी की वजह से हाइट नेचुरली इंक्रीज होने लगती है। सेकंड एक्सरसाइज जो है उसे कोबरा स्ट्रेच कहते हैं। देखो, इसे करने के लिए फ्लोर पे उल्टा लेट जाओ, दोनों हाथों से अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाओ जैसे कोबरा पोजीशन में होता है। देखो, इससे तुम्हारी स्पाइन डिकम्प्रेस होती है और हाइट विजिबली इंप्रूव होती है। थर्ड, जंप रोप। देखो, जंप रोप को तुम्हें डेली कम से कम 15 से 20 मिनट तो करना ही करना है विद हाई इंटेंसिटी। देखो, ये एक्सरसाइज तुम्हारे लेग्स और स्पाइंस को स्ट्रेच करता है और हाइट ग्रोथ हार्मोन बूस्ट करता है। फोर्थ, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग के बारे में मैंने पहले भी बताया था, तो इसको स्किप करते हैं। देन आता है वॉल स्ट्रेच। देखो, इसको करने के लिए वॉल के अगेंस्ट सीधे खड़े हो जाओ और अपना पूरा बॉडी स्ट्रेच करो ऊपर की तरफ। इससे तुम्हारी स्पाइन और पोजीशन दोनों इंप्रूव होंगे। जो हाइट को इंस्टेंटली तो नहीं, अगर तुम इसे डेली करते रहे तो 1 से 2 इंच तक डेफिनेटली इंक्रीज होगी तुम्हारी हाइट। देन आता है पेल्विक स्ट्रेच। इसको करने के लिए तुम जमीन पर लेट जाओ और पैरों को बेंड करो और कमर को ऊपर उठाओ, लाइक जैसे ब्रिज बनी होती है ना, वैसे ही बनाना है। इससे होगा ये कि तुम्हारी लोअर स्पाइन और पेल्विक एरिया स्ट्रेच होता है, जो तुम्हारी ऑब्वियस सी बात है हाइट ग्रोथ में हेल्प करता है। वेल, यही थे कुछ एक्सरसाइजेस जो तुम्हें डेली करना है कम से कम 40 से 50 मिनट के लिए। एंड देन एक्सरसाइजेस के तुरंत बाद मिल्क और प्रोटीन रिच डाइट लो। कुछ भी खाओ, बस उसमें प्रोटीन और रिच डाइट होना चाहिए। और एक बात याद रखना, कम से कम तुम्हें 7 से 9 घंटे की डीप स्लीप लेनी है, जो तुम्हारी HGH को बूस्ट करेगी। वेल, वीडियो हो गया है समाप्त, और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई भी इनसिक्योरिटीज होगी अपनी हाइट को लेकर। देखो, एक चीज जो तुम्हें चाहिए ये सब करने के लिए, और वो है कंसिस्टेंसी। अब मैं कंसिस्टेंसी के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है कंसिस्टेंट रहने का मतलब क्या होता है। सो कमेंट में लिखो कि इसे तुम कब से स्टार्ट कर रहे हो, और डेली आके अटेंडेंस लगाओ और लोगों को बताओ कि कुछ डिफरेंस आया कि नहीं, जिससे कि तुम्हें भी पता चलेगा कि तुमने कितनी इंप्रूवमेंट की है, और लोगों को भी पता चलेगा कि ये चीजें कितनी इफेक्टिव है या नहीं। वेल, तुम्हारी मर्जी है, लाइक करना है तो करो, नहीं तो भागो यहाँ